प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मुखबिरी की शक में युवक का किया अपहरण, बेरहमी से पिटाई कर चोरी कबूल करने का बनाया वीडियो। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पति पत्नी से की मारपीट, 2 बदमाश गिरफ्तार। फूटा तालाब में भरा बारिश का पानी, अवैध सड़क निर्माण से अनहोनी की आशंका, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। शिव मंदिर में तोड़फोड़ से फैला आक्रोश, डूंगला में 5 घंटे तक जाम और आगजनी, सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र से बिछड़ी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मुखबिरी के शक में कुछ बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की और फिर जबरन चोरी कबूल करवाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। अब पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी की शरण ली है। पीड़ित गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वो एक होटल पर किसी काम से गया था, तभी करीब आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचे और उसे जबरन उठाकर ले गए। आरोपियों ने उसे बेहद बुरे तरीके से पीटा और फिर चोरी का झूठा कबूलनामा कैमरे पर बुलवाकर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। गोविंद ने इस संबंध में कुराबड़ थाने में मामला दर्ज कराया है और मंगलवार को न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने बताया कि घटना के बाद से उसे और उसके परिवार को धमकियां मिल रही हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि वो मामला वापस ले ले। पीड़ित द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उसने मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर आपबीती बताई। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर बदमाशों की तलाशी के लिए टीम गठित कर दी है और टीम द्वारा बदमाशों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वो मतलब उनको नहीं जानता हूँ मैं, खाली होटल वाला भी जो भी है पिछले दिन पता किया तब पता चला कि वो उसकी होटल है और उसका नाम है जगदीश। उनको जगदीश पटेल है ऐसा, बाकी उनको मैं नहीं जानता हूँ। दूसरे मतलब उसमें कोई मेड़ता का राजपूत भी है और इधर मतलब कोई बिचावीड़ा की तरफ का भी है। क्या कारण है? वो बोल रहे थे कि ये मतलब तू यहाँ क्या है यार, तू पुलिस का मुखबिर है, तू पैसे दे सकता है। 5 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की थी। रात को मैंने किसी को फोन भी किया था कि पैसे कितने पड़े, न पैसे रात को मंगवाए थे, तो उनके साथ वाले ने बोला कि आगे वाला कोई रिकॉर्डिंग भर देगा तो फोन मत करो। फिर मेरे साथ में वीडियो भरा था, जबरन वीडियो भरा था, मतलब कि बोल रहे कि तो दूसरे वाले ने बोला कि ये मतलब छोरी का वीडियो भर दो तो मतलब ये कहीं पुलिस में केस ऐसा नहीं करेगा। तो फिर मेरे साथ में वीडियो भरवाया, उसमें मुझे कबूल करवाया, मार कूट के कबूल करवाया था कि तेने चोरी की है। फिर मेरे को जबरदस्ती बोलना पड़ा कि हाँ मैं चोरी करने आया था ऐसा। बाकी मैंने कोई चोरी होरी नहीं की थी। फिर उसने मतलब मेरे को मारपीट की, मतलब होकी से मारा, मतलब एक लोकन का मतलब सलिया था वो मारा था। आपने कोई मामला दर्ज कराया? मैंने कुराबड़ थाने में मामला दर्ज करवाया और मैंने और भी मतलब ये मैं वहाँ खड़ा था, पीछे से मेरे को मार दिया अचानक। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। डूंगरपुर शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में सोमवार शाम एक दंपति के साथ शराब के लिए पैसे मांगने पर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित दंपति पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने हमला कर दिया जब उन्होंने शराब के लिए पैसे देने से इनकार किया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गेजी निवासी हर्षद जैन अपनी पत्नी ज्योति के साथ 6 जुलाई की शाम लगभग 7:30 बजे कार से हॉस्पिटल चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। प्रताप सर्कल के पास बाइक सवार 2 युवक उनकी कार के पास आए और अचानक कार के शीशे पर मुक्के मारने लगे। कार नहीं रोकने पर उन्होंने आगे जाकर परशुराम सर्कल पर वाहन को रोका और जबरन रुकवाया। हर्षद द्वारा कार का शीशा नीचे करने पर युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे,
जब उन्होंने मना किया तो दोनों आरोपियों ने उन्हें कार से खींचकर बाहर निकाला और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई पत्नी ज्योति के साथ भी बदसलूकी की गई। किसी तरह दोनों वहां से कार बैक कर भाग निकले, लेकिन आरोपी उनका पीछा करते हुए उनके रिश्तेदार महेंद्र जी के घर तक पहुंच गए, जहां दोबारा मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महेश मीणा और लोकेश उर्फ काना मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी जांच की जा रही है। 6/7/2025 को हर्षद जैन निवासी गेजी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कार से मैं व मेरी पत्नी गेजी जा रहे थे। हॉस्पिटल मोड़ पर 2 बाइक सवारों ने रोककर मारपीट की और शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, जिस पर हम वहां से भागे। जो पीछा करते हुए न्यू कॉलोनी में स्थित ताऊजी महेंद्र जैन के मकान पे भी बाहर मारपीट की, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान कर दोनों अभियुक्तों को, जिसमें एक का नाम महेश पिता शांतिलाल और उसका छोटा भाई जो लोकेश पिता शांतिलाल निवासी मजोला, दोनों को गिरफ्तार किया, बाइक जब्त की और इमरोजा न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक प्रश्न भेजा गया। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर सेक्टर 13 स्थित फूटा तालाब क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्रशासन की मौन सहमति से एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में भू माफियाओं द्वारा तालाब क्षेत्र में अवैध सड़क बना दी गई है, जिससे अब तालाब और आसपास के खाली प्लॉटों में बारिश का पानी भर गया है। देहात कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदीप त्रिपाठी ने इस मामले को सार्वजनिक करते हुए प्रशासन से कड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में तेज बारिश हुई तो ये पानी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है और जनधन की हानि होने की पूरी आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क पूरी तरह अवैध रूप से तालाब की सीमा में बनाई गई है, जिससे जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई है। ये न केवल जल भराव का कारण बन रही है, बल्कि ये भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी की भूमिका अभी से तय कर रही है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि या तो जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं या फिर राजनीतिक दबाव में चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदीप त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो देहात कांग्रेस और क्षेत्रवासी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मुहिम छेड़ेंगे। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में स्थित धानखेड़ी मार्ग पर एक निर्माणाधीन शिव मंदिर में सोमवार देर रात हुई तोड़फोड़ की घटना ने मंगलवार को पूरे क्षेत्र में भारी तनाव फैला दिया। मंदिर परिसर में शिवलिंग और पिलर को खंडित किए जाने की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और मंगलवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सोमवार रात कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में घुसकर शिवलिंग और अन्य संरचनाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होते ही डुंगला बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और करीब 9:30 बजे उदयपुर रोड पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़े 3 ठेलों को आग के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डुंगला, बड़ी सादड़ी, बेगू सहित 5 थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन, डिप्टी एसपी देशराज कुलदीप और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संवाद कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। लगातार बातचीत और विश्वास दिलाने के बाद करीब 5 घंटे चले इस प्रदर्शन और जाम को दोपहर 1:30 बजे के आसपास समाप्त करवाया गया। डीएसपी देशराज कुलदीप ने बताया कि घटना में शामिल लोग होने के संदेह में कुछ लोगों को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और प्रशासन ने एहतियातन पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है।
वहीं हिंदू संगठनों ने दोषियों को कठोर सजा देने की मांग करते हुए आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यदि हमें किसी विषय को उसके परिणति तक पहुंचाना है तो हमको पुलिस को ये अवसर देना होगा कि वो जो भी अपराधी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, कोई ऐसी घटना है तो उसके पीछे पूरी शक्ति से लगें। और पूरी शक्ति से तब लगेंगे जब बाकी व्यवस्था बनी रहे। देखिए अभी ये हमारे बीच के जो चित्र हैं वो सब लोग देख रहे होंगे। आज हम सब यहाँ बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, कोई मसला हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे, किंतु अगर उसका बाकी जगह हमें नहीं पता हमारे और भाई कहाँ क्या इसका क्या रिएक्शन करे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन और पुलिस शांति व्यवस्था में तुरंत कार्रवाई कर लेता है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजुबाला जैन की आत्महत्या के बाद पूरे जिले में आक्रोश फैल गया है। मंगलवार को कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अंजुबाला ने अधिकारियों की प्रताड़ना और अत्यधिक वर्कलोड से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दी। इस घटना के बाद से ही आंगनवाड़ी समुदाय में आक्रोश है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही मृतक आश्रित को राजकीय सेवा में नौकरी और मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए कार्य समय और वर्कलोड कम करने की भी बात कही। कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में समयानुसार कार्य करवाया जाए और कार्यालय समय के बाद किसी तरह का अतिरिक्त कार्य नहीं लिया जाए। कलेक्ट्रेट पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन की राह पर जाएंगी। हमारी यही मांग है कि उनके परिवार को जो भी उनका बेटा हो उसको सरकारी नौकरी दी जाए और 20 लाख रुपए कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और इन पैसों से उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो दोषी है वो इसकी जांच की जाए, इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उनको सजा होनी चाहिए। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर की फतह स्कूल में मंगलवार को रीट परीक्षा प्रमाण पत्र वितरण के दौरान अव्यवस्था का माहौल बन गया। प्रमाण पत्र लेने पहुंची दर्जनों छात्राओं ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्हें तय समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिला और सभी काउंटर खाली नजर आए। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रशासन द्वारा सूचना दी गई थी कि प्रमाण पत्र वितरण के लिए 8 काउंटर लगाए जाएंगे और समय दोपहर 12 बजे तक निर्धारित रहेगा, लेकिन जब छात्राएं स्कूल पहुंची तो 12 बजे से पहले ही सभी काउंटर बंद हो चुके थे और कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। इससे छात्राओं में नाराजगी फैल गई। कई छात्राएं तो जिले से बाहर चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा से उदयपुर आई थी। जब प्रमाण पत्र नहीं मिला और जवाबदेह कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने स्कूल परिसर में ही विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान नए सत्र की शुरुआत होने के चलते कई छात्र छात्राएं स्कूल छोड़ने के लिए टीसी लेने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी बार बार चक्कर लगाने के बावजूद टीसी नहीं दी गई। छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है, तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो, तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं टीसी के लिए। अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा, इधर पता चला रीट पत्र वाले को लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को टीसी के लिए समस्या हो रही है उनको टीसी दे दे टाइम से, या तो टीसी का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे, स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना। मैंने रीट पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं और प्रिंसिपल सर बोले कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ।
और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे, 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहा है, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से, मैम सर कोई नहीं था। कितने बजे आए आप? हम तो 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ, अगर टाइम 12 बजे का है तो भी अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया, और हम वहाँ 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हूँ। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में नया सत्र शुरू हो चुका है, इसीलिए शिक्षक कक्षाओं में व्यस्त हैं। प्रमाण पत्र वितरण में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसकी जानकारी आला अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही अतिरिक्त स्टाफ लगाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्कूल में नए एडमिशन और टीसी के काम भी चल रहे हैं, इसलिए कुछ काउंटर बंद थे। उन्होंने कहा कि इस प्रमाण पत्र वितरण प्रक्रिया को लेकर उच्च अधिकारी से मांग की है कि कुछ स्टाफ डेपुटेशन पर लगाया जाए, जिससे इस कार्य को जल्द पूरा किया जा सके। सर 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बढ़ना चालू है। 8000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए। हमने व्यवस्था ये की कि 1000 के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीड सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुलाकर बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए वो स्लॉट में नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा हम देखेंगे और आपके यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। थे मैं अभी आप आए, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फ़ोन की थी, तो जब पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था, तो कोशिश वो हम कर रहे हैं ना टाइमली हो जाए। और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेपुटेशन पे जो आना चाहते हैं या हमने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो इट विल बी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। और हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बिना पूर्व सूचना 83 नर्सिंग कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में धरना मंगलवार को 18वें दिन भी जारी रहा।
नाराज नर्सिंग कर्मियों ने आज अस्पताल परिसर से लेकर शहर के प्रमुख चौराहों तक विरोध रैली निकालकर अपना आक्रोश जाहिर किया। धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मियों ने बैनर, तख्तियों और पोस्टर लेकर विरोध रैली निकाली, जो अस्पताल परिसर से शुरू होकर प्रतापनगर सर्किल, कलेक्ट्रेट चौराहा, नया बस स्टैंड होते हुए पुनः अस्पताल पहुंची। इस दौरान कार्मिकों ने लीड प्लेसमेंट एजेंसी की हठधर्मिता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि एजेंसी ने श्रम कानूनों की अनदेखी करते हुए बिना नोटिस पीरियड दिए हटाने की कार्रवाई की, जिससे वे अचानक बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। धरने पर बैठे कार्मिकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो प्लेसमेंट एजेंसी पर दबाव बनाए और पुनः नियुक्ति सुनिश्चित कराएं। उनका कहना है कि अगर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो विरोध को और तेज किया जाएगा। बढ़ती बेरोजगारी और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर कार्मिकों में गहरा रोष व्याप्त है। अस्पताल का सामान्य संचालन भी इस विवाद के चलते प्रभावित हो रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का हल नहीं निकला तो वे आंदोलन को जिला स्तर से राज्य स्तर तक ले जाने को मजबूर होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक। बांसवाड़ा में राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य विभाग की आगामी भर्तियों में अनुभव और सेवा आधारित अंकों की वरीयता जारी रखने की मांग की है। मंगलवार को समिति के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर ये मांग रखी। ज्ञापन में कहा गया कि सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य तकनीकी पदों की आगामी भर्तियों में पहले की तरह 10, 20, 30 अंकों के सेवा आधारित मानदंड को यथावत रखा जाए। समिति ने 4000 नर्सिंग ऑफिसर और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्तियां शीघ्र प्रारंभ करने की भी मांग की। संघर्ष समिति का कहना है कि वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे कर्मियों की उपेक्षा कर नई भर्तियों में उन्हें वरीयता नहीं देना उनके साथ अन्याय होगा। ऐसे कर्मियों का अनुभव, कार्यकुशलता और सेवा भावना राज्य के स्वास्थ्य तंत्र का मजबूत आधार रही है, जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी आग्रह किया गया कि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 2025-26 के लिए भी नई स्वीकृतियों की घोषणा की जाए। ज्ञापन पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और सरकार को जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। संघर्ष समिति ने यह स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं बल्कि संविदा कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। हमारी मांग है कि बोनस मेरिट के आधार पर मतलब ये हमारी भर्ती होनी चाहिए। पहले की तरह जैसे बोनस के तरफ से मतलब हमारी ये भर्ती होती है, ये तो इस बार भी बोनस के थ्रू ही भर्ती होनी चाहिए। हम ये जीएनएम स्टाफ हैं, 108 है, एमएवी मोबाइल मेडिकल यूनिट के भी हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ और देवगढ़ में हाल ही में मुहर्रम के दौरान उपजे विवादों पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की परंपरा हमेशा सामाजिक सौहार्द और सर्व समभाव की रही है और ऐसे मामलों में धरना प्रदर्शन या उग्र विरोध की आवश्यकता नहीं होती। सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेवाड़ की सदियों पुरानी परंपरा 36 कौमों को साथ लेकर चलने की रही है, जिसे सभी समाजों को मिलकर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है और इसलिए बातचीत के जरिए किसी भी विवाद का समाधान संभव है। ऐसे में किसी भी पक्ष को सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं थी। देवगढ़ विवाद पर बात करते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें इस विषय में किसी भी पक्ष की ओर से कोई सूचना या मांग प्राप्त नहीं हुई थी, जिससे साफ होता है कि मामला समय रहते उनसे साझा नहीं किया गया।
वहीं कुंभलगढ़ में मोहर्रम जुलूस के समय प्रशासनिक सूझबूझ से मामले के शांतिपूर्ण निपटारे को लेकर उन्होंने राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एसपी मनीष त्रिपाठी और एडीएम नरेश बुनकर की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तत्परता और संयम के कारण ही क्षेत्र में तनाव नहीं फैला और स्थिति नियंत्रण में रही। महिमा कुमारी ने प्रशासन और पुलिस के प्रयासों को सराहनीय और अनुकरणीय बताते हुए अपील की कि जनता भी संयम बरते और किसी भी अफवाह या उकसावे में ना आए। सांसद ने ये भी दोहराया कि मेवाड़ की परंपरा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन समाधान का रास्ता संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही होना चाहिए। मैंने पुरातन विभाग से भी बात की, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि सब कुछ आपने अच्छे से बात कर लिया है और कुछ लोगों से उन्होंने जो समझ नहीं रहे थे उनसे मेरी भी बात कराई। और मैं ये सोचती हूँ कि सरकार भी अपनी है और जब बात सब हो ही गई थी तो मेरे ख्याल से ये धरना प्रदर्शन करना की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको मेरे पास आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, क्योंकि ये केंद्र का काम है। तो धरना देना और वहाँ पर लोगों को इस तरह आना, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे देखा, मैंने वीडियोस भी देखे हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम पहले हो चुका था। जिस दिन मैं यहाँ पर मैं यहीं बैठी थी कलेक्ट्रेट में, क्योंकि सरकार अपनी है तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मुखबिरी की शक में युवक का किया अपहरण, बेरहमी से पिटाई कर चोरी कबूल करने का बनाया वीडियो। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पति पत्नी से की मारपीट, 2 बदमाश गिरफ्तार। फूटा तालाब में भरा बारिश का पानी, अवैध सड़क निर्माण से अनहोनी की आशंका, प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। शिव मंदिर में तोड़फोड़ से फैला आक्रोश, डूंगला में 5 घंटे तक जाम और आगजनी, सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।